अर्थ और काम को साथ में मत रखना। लक्ष्मण और शत्रुघ्न साथ में नहीं रहे। कामना हो तो मोक्ष की हो, कामना चाहिए। कामना का अर्थ क्या है? कामना का अर्थ है इंटेंस डिजायर। चाहिए चाहिए चाहिए, ये जितना आपका लिस्ट है ना, वो सब कामना। अब वो लिस्ट बंद कर दोगे तो जीने में कोई मतलब ही नहीं रहेगी। अरे मैं तो कहता हूं, ये कथा सुनने के लिए भी आप आए तो वो भी कामना थी यार, कि कथा सुनने जाना है आज मुझे। वो न होती, वो इच्छा न होती तो आप आते ही नहीं यहां पर। कामना तो होगी, लेकिन कैसी होगी? कामना को किसके साथ जोड़ेंगे? मोक्ष के साथ। तो जीवन में जो भी कामना निर्माण हो, एक बार उसको टेस्ट कर ले, पूछ लें, ये कामना मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगी तो वो मैं कामना पूरी करूंगा। ये कामना मुझे प्रभु की ओर, मेरे राम की ओर ले जाएगी तो मैं उससे पूरी करूंगा। इसलिए लक्ष्मण रूपी कामना रामचंद्र रूपी मोक्ष के साथ, और शत्रुघ्न रूपी अर्थ, अर्थ मतलब संपत्ति, रिसोर्सेस, किसी भी प्रकार के रिसोर्सेस, वो किसके साथ रहने चाहिए? धर्म के साथ रहने चाहिए। आपके पास संपत्ति भी हो, अर्थ भी होना चाहिए। अरे संपत्ति तो हाथ का मैल है, लक्ष्मी तो बड़ी चंचल है। क्यों भाई? कहते हैं हाथ का मैल है, लेकिन हाथ जितने गंदे हो उतना अच्छा लगता है लोगों को। वो मैल इकट्ठा ही करते जाते हैं। मैल है तो निकाल दो ना फिर। हमारे मनमोहन जी को कोई चिंता ही नहीं लोगों की फाइलें संभालने की, बेकार में मैल इकट्ठा करते जाते हो। सैंतालीस की उम्र में बाल सफेद हो गए, लोगों की चिंता करते करते। अपनी तो कुछ करने जैसी है नहीं। हर 15 दिन को पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं तो बहुत दुखी हुआ उस दिन आपके लिए। इतना काम करने वाला ये आदमी हर 15 दिन को अपडेटिंग करने के लिए इतने कानून बदलते रहते हैं। और गांव की चिंता, काजी दुबले क्यों? तो सारे गांव की चिंता। कोई महल इकट्ठा करे ही नहीं। क्यों करते हो भाई? निंदा मत करना अर्थ की, लक्ष्मी की, संपत्ति की निंदा मत करना। भारतीय संस्कृति ने लक्ष्मी को मां कहा है। मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हो, वंदन करते हो, और बाहर आके लक्ष्मी की निंदा करते हो। लक्ष्मी तो हाथ का मैल है, तो फिर हाथ क्यों जोड़ते हो उसके सामने जाके? कह दो अगर हिम्मत हो तो लक्ष्मी के सामने जाकर कि मैल आना मत। कह सकोगे? ये सहन नहीं होता। जब मैं धर्म में या तो विचारहीनता देखता हूं या तो दंभ देखता हूं तो सहन नहीं होता। सब कोई दंभ नहीं करते होंगे, लेकिन विचारहीनता है, सोचते ही नहीं कि क्या बोले जा रहे हैं। एक तरफ मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने जो कहेंगे हे मां कृपा करना, और बाहर आके कहेगा लक्ष्मी तो हाथ का मैल है, वो क्यों कृपा करे? कभी मत कहना कि लक्ष्मी हाथ का मैल है। अर्थ चाहिए, लेकिन जोड़ना किसको है? किसके साथ? धर्म के लिए अर्थ चाहिए, संपत्ति चाहिए ताकि हम धर्म कर सके। अधिकतर लोग गलत मार्ग पर जाते क्यों हैं? मानवता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग गलत मार्ग, चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके पास नहीं है। ये छोटे मोटे चोर की बात है, बड़े बड़े चोर तो उनकी बात ही छोड़े। लेकिन जो छोटे मोटे चोर हैं वो क्यों चोरी करते हैं? घर में खाने के लिए नहीं है, संपत्ति तो चाहिए, इसलिए वो जब मेहनत से नहीं मिलती तो चोरी करके लेने के लिए जाता है। झूठ क्यों बोलता है व्यक्ति? क्योंकि उसको कुछ चाहिए। इन जनरल गलत काम करने वाला व्यक्ति कोई भी गलत काम क्यों करता है?
क्योंकि उसको कुछ चाहिए, अर्थ की अपेक्षा है। अगर सबके पास सब संपत्ति आ जाए, सब ठीक, भोजन, घर, रोटी, कपड़ा, मकान सब आ जाए, तो आदर्श रूप से कोई व्यक्ति गलत काम करेगा ही नहीं। सबके पास सब हो, पेट भर जाता है, अब मैं चोरी करने क्यों जाऊं, मैं क्यों किसी का ले लूं। तो प्रभु मेरे पास इतनी संपत्ति हो कि मेरे धर्म का काम कभी रुके नहीं। कोई दोहा है ना कि प्रभु इतना दीजिए जामे इस समय मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना दे दो प्रभु बस। अर्थ चाहिए धर्म के लिए। अंत में इतनी बात कहूं, अर्थ और काम को साथ में, हमारे जीवन में अशांति है, हमारे जीवन में विक्षिप्तता आती है। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ और काम को साथ में रखे, धर्म और मोक्ष को छोड़ दिए। अर्थ और काम साथ में रहेंगे, ब्लास्ट होगा। दृष्टांत समझाऊं, अर्थ और काम अलग अलग रहेंगे ना तो बहुत बातें रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। लेकिन साथ में रहेंगे तो समस्या है। समझ लीजिए मुझे कामना हुई कि सिनेमा देखनी है, फिल्म देखने जाना है, एक कामना हुई। 3 पागलों को देखना है, कामना हुई। लेकिन मेरे पास अर्थ नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो कामना अपने आप कुंठित हो जाएगी कि भाई है लेकिन क्या करें, जेब में पैसे ही नहीं है टिकट के, अपने आप रुक जाऊंगा मैं। या तो फिर ऐसा हो अर्थ मेरे पास में रहे लेकिन कामना ना हो, जेब में पैसे हो लेकिन मन में कामना ना हो। क्या करना है 3 पागलों को देखकर, ये पूरी दुनिया ही तो पागलों से भरी हुई है, क्या देखें वहां जाकर। अर्थ है, कामना नहीं है, तो भी मैं शांति से बैठा हूं। कामना हो, अर्थ ना हो, तो भी शांति से बैठना पड़ेगा। लेकिन अर्थ और काम जब साथ में हो जाए तो फिर इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज के युग में यह हुआ, सभी के पास अर्थ आ गया, संपत्ति इतनी आसान हो गई। आज से 50 साल पहले जेब में 100 रुपए होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोग कहते अरे 100 रुपए की नोट दिखाओ दिखाओ जरा कैसी लगती। और आजकल अपने बंबई में किसी अच्छे सिग्नल के पास भीख मांगते हुए व्यक्ति की जेब में तलाशो तो 500 और 1000 की नोट निकल आएगी। भिखारियों के पास होती, सभी के पास संपत्ति आ गई, अर्थ सभी के पास आ गया। और समाज का वातावरण ऐसा बना दिया गया कि लोगों की कामनाओं को उकसाने जाया लगा। ये खरीदो, वो खरीदो, जितनी एडवर्टाइजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, रास्ते पर चले जा रहे हो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, ये मोबाइल फोन खरीदो, ये फिल्म देखो, ये टीवी ले आओ, ये कपड़ा लाओ, इधर घूमने जाओ, ये मकान ले लो, ये फ्रिज ले आओ। कामनाओं को भड़काया जा रहा। और अर्थ आ गया, नहीं भी होगा तो बैंक वाले कहते हैं हम लोन देंगे, लो एक बार जाकर, अर्थ की व्यवस्था कर देंगे। आदमी अशांत हुआ जा रहा, क्योंकि अर्थ और काम का संयोग, उनको अलग रखना चाहिए।